वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे साथियों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह, परिवहन पंचायत से। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से आज हड़ताल को सफल बनाया है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम इस तरह से फैला रहे हैं कि जैसे उनकी मलकियत बन गई हो। कानून का ज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। उसके चक्कर में हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आज अगर हम अपनी गली मोहल्ले की बात करें तो गली मोहल्ले में अगर मुझे नालियों का काम कराना होगा तो मुझे एमसीडी के पास जाना होगा। अगर मुझे दिल्ली जल बोर्ड का काम कराना होगा तो मुझे दिल्ली सरकार के पास जाना होगा। तो जिस प्रकार हमारी सब्सिडी की बात है या कोई कानून बनाना है तो हमें केंद्र सरकार के पास जाना होगा। ये जानकारी होनी हमारे पास ज़रूरी है। ये मैं बात किस लिए कह रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि आखिर होना क्या है और करना क्या चाहते हैं। अभी हम लोग नई दिल्ली पे स्टेशन पे काफ़ी प्रयास किया और सफलता हासिल की। आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाई भी दिया। अभी हम लोग यहाँ गए थे अपना चंदग्राम अखाड़े, तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे जो कि अपने आप को सब कुछ मानते हैं। उनसे हमने कहा कि आप लोग गलत एक प्रयास मैसेज दे रहे हैं। हड़ताल को आप फेल करना चाह रहे हैं। क्यों फेल करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई भी नियम और कानून नहीं है कि जिससे वो आपको सब्सिडी या आपकी ओला उबेर को कंट्रोल में ला सके। मैं सबसे बड़ी बात आपको क्लियर कर दूँ, दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ओला उबेर को वो कंट्रोल करके, क्योंकि ये सारा काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर आता है। अगर दूसरी तरफ से बात करें हम लोग तो हरियाणा में और उत्तर प्रदेश, हरियाणा बोले तो गुरुग्राम में और नोएडा में ओला उबेर के ऑफिस हैं। दिल्ली में ऑफिस नहीं है और दिल्ली के अंदर पुलिस भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है। कोई आदमी कहेगा कि आप दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो मैं आपको गूगल आपके पास सबके पास है, गूगल में सर्च कीजिए कि कौन सी पावर किसके पास है, आपको पावर पता लग जाएगी। अब होता क्या है, हमारी एक्सरसाइज अगर गलत तरफ लगे, अगर हम जोर गलत डालें तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि हमें नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। मैंने अभी कहा कि आपस में अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, किस तरह से काम चलेगा? हमें अगर सब कुछ ठीक तरह से काम करना है तो हमें सभी साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। आज कुछ हमारे साथी जो हैं वो अलग दिशा में काम कर रहे हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि दोस्तों, आप प्रयास करें कि आप लोग हड़ताल को कामयाब करें। मैंने एक दिन की हड़ताल की बात इसलिए कही थी। कई लोग बोलते हैं भाई साहब आपने 2 दिन और अनिश्चितकाल को तोड़ा क्यों? मैंने इसलिए बोला था कि जो चीज़ हम सफलता से कर सकते हैं वो करनी चाहिए। हमें अपने क्षेत्र के आसपास रहना चाहिए जहाँ से गाड़ी कोई ना चले। मैं नई दिल्ली स्टेशन पे था तो बहुत लोगों ने बोला कि गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं कहा जी मेरे यहाँ तो कोई नहीं आई। तो वो कह रहे जी हम ऑनलाइन चेक करें, तो ऑनलाइन सभी लोग उसका रेट देख रहे हैं कि कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। तो दोस्तों, अभी भी समय है। हमें ओला उबेर का रेट चाहिए। जिस प्रकार ट्रेन में हम जाते हैं उसमें जनरल का डिब्बा होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, एक थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है, चेयर कार होती है। सारे क्लास अलग अलग हैं। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप ऑटो का किराया अलग रहने दीजिए, काली पीली टैक्सी का अलग किराया रहने दीजिए, सिटी टैक्सी का किराया अलग रहने दीजिए और इंटरस्टेट का किराया अलग रहने दीजिए। ये किराए सब बना दीजिए और बनाकर आप ओला उबेर को बोलिए कि आप जो गाड़ी है आर्टिका या डिज़ायर, उसको आप ऑटो के रेट पे मत ले जाइए। अगर आप ऑटो के रेट पे ले जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? गाड़ी मालिक का नुकसान होगा। कंपनियां अपनी प्रोफाइल को बड़ा करने के लिए कोशिश करती हैं कि वो बड़ी गाड़ी, डिज़ायर गाड़ी या आर्टिका गाड़ी मिनी वाले को दे देती है। सवारी को फ़ायदा होता है कि मुझे लग्जरी गाड़ी मिल गई। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो यहाँ आई ना कि हम लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं। हमारी सभी चीज़ें, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा। हमारे कई साथी गुटबाजी, पार्टीबाजी में बन गए। कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए। मैं सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप सभी पार्टियाँ छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप चालक हैं, कि आप टैक्सी चालक हैं, कि आपके टैक्सी के भाड़े बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। पहले ये आप बात कीजिए, उसके बाद अगली बात पर आप जाइए। जब तक आप इस जगह पर नहीं आएंगे कि हम हैं क्या, हम चालक हैं, हम ड्राइवर हैं, ये बात पहले सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद अगला काम कीजिए। जब ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी, ऐसी बात हो जाएगी, तब हम ये कार्य कर सकते हैं।
आज अगर हड़ताल सफल होती है तो आपका दिन है, अगर असफल होती है तो भी आपका दिन है। मैं बाकी फिर भी जितने ग्रुप कुछ लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं हम लोग तो इसको कंटिन्यू अनिश्चितकालीन लेने जाते हैं, मैं उनको कहता हूँ एक बार आप सुन लें और समझ लें, ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो। आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आप सहमत होंगे। टैक्सी रेट तभी बच पाएगा जब सब लोग एक मत होकर रेट मांगेंगे। अभी मैं वहाँ गया नई दिल्ली स्टेशन, तो वहाँ पर काली पीली टैक्सी वाले वो कहते हैं कि हमें रेट नहीं बढ़वाना, हमें सिर्फ सब्सिडी चाहिए। मैं यहाँ पर भी मंच पर चंदग्राम अखाड़े गया, वहाँ भी ये बात करने गया था कि आप एक मंच पर बैठे हैं लेकिन आपकी बातें दो हैं। आप पहले ये सुनिश्चित करें कि आपको रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। एक मंच से दो बातें होंगी तो सरकार कैसे सहन कर पाएगी। दोस्तों सोचने का विषय है। जिंदाबाद मुर्दाबाद या मेरी यूनियन बड़ी से काम नहीं चलेगा। हमारा सिस्टम ये कहता है कि किसी तरह से हम लोग इस सफलता को ले लें। आज 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम ओला उबेर पर जीत हासिल नहीं कर सके। आज मौका आया है केंद्र सरकार के पास जाकर हम इस बात की पुष्टि करवाएं कि हमें रेट मिल जाए, हमारी गाड़ियाँ की किस्सें समय से जाती रहें, हमें सीएनजी पे सब्सिडी, जो कि जिसके मिट्टी का तेल हमें राशन कार्ड पे मिलता था, गेहूं चावल हमें राशन कार्ड पे मिलते हैं, इसी तरह कमर्शियल गाड़ी की आरसी के ऊपर एक स्टेट का कोटा हो जाए जिसमें सेंट्रल स्टेट भी मदद करे और राज्य सरकार भी मदद करे, हमें सब्सिडाइज़ किया जाए। हमारी गाड़ी को सब्सिडाइज़ होने से सरकार के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। अगर मुझे आज 35 रुपये में सीएनजी मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, ये जो आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आज हम आत्मनिर्भर से बेरोजगार और कर्जदार हो गए। आप ओला उबेर जैसी कंपनी पर नकेल क्यों नहीं कस रहे? कोई एक कारण बताएं कि आप इसको अपने अंडर क्यों नहीं ला रहे? क्या प्रतिस्पर्धा मंत्रालय इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आपस में इतना रेट नहीं होना चाहिए कि एक का पतन हो जाए? जब पतन होने के लिए आपने कानून बना रखे हैं तो फिर इनको खुला क्यों छोड़ रखा है? तो दोस्तों थोड़ा सा प्रयास आप कर लें, प्यार बना के रखें, आपस में सौहार्द बना के रखें। कोशिश करें कि हमें मांग कहाँ मांगनी है। हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो मैं कांग्रेस का विरोध करूँ, या मैं कांग्रेस का हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी का विरोध करूँ। हमें करना क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य रेट है। रेट हमें कौन दे सकता है ये तो सबको पता है ना भाई। ओला उबेर किसके कंट्रोल में आ सकती है? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। दिल्ली सरकार के पास ऐसा कानून नहीं है, ना उसका कोई ऑफिस है। दिल्ली के अंदर आज राजस्थान की गाड़ियाँ चल रही हैं, पंजाब की गाड़ियाँ चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ चल रही हैं, हिमाचल की गाड़ियाँ चल रही हैं, J&K की गाड़ियाँ चल रही हैं, बिहार की गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली सबके लिए फ्री है। जब दिल्ली सबके लिए फ्री है तो कौन कानून बनाएगा? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, वो इस पर नकेल कर सकता है और इस पर कानून बनाकर हमें जिंदा कर सकता है। दोस्तों सोचने का विषय है। आप सोचेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? आप थोड़ा प्रयास करें, कोशिश करें और आपस में प्यार करें। जब तक आप एक मत नहीं होंगे कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी सी राजनीति के लिए आप लोग अपने लोगों का नुकसान ना करें। पार्टियां अपनी जगह रहेंगी, नेता आप बन सकते हैं, हमने गाड़ियां चलानी है। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा विचार करें, जो आपका मार्गदर्शक कर रहा है वो आदमी क्या निपुण है? क्या वो जो मांग कर रहा है वो ठीक है? क्या उसको आज अपने लेटर हेड पे लिखकर ये नहीं कहना चाहिए था पोस्टर के ऊपर कि ये जिम्मेवारी मेरी है? मैं अभी दिखाता हूँ, एक मेरे पास पोस्टर है, इसके अंदर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर सभी संगठनों के नाम दिए गए हैं। ये देखिए इन्होंने दिया है ना, ये सभी आप देखेंगे, ये लोग काली पीली टैक्सी और ऑटो वाले हैं, इन्होंने अपना नाम दिया है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ओला उबेर के चालकों को अपना नाम नीचे नहीं देना चाहिए कि कल को किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो किसी को अप्रोच कर सके, कोई उसकी व्यवस्था कर सके? ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी कार्य आज हम ना जानो, हमारे दो भाई आपस में बात कर रहे हैं गाड़ी रुकवाने को लेकर और कहीं उनकी मारपीट आपस में हो जाती है। देखो नोक झोंक कब शुरू हो जाए पता लगता नहीं, उनको कौन छुड़ाने जाएगा? कल को सरकार अगर बात करने के लिए बुलाती है तो उसने नीचे लिखा है समस्त चालक, तो समस्त चालक में किसको बुलाएगी वो? क्या रास्ते में चलते हुए ड्राइवर को बुला के बात कर लेगी?
हमारी कमेटी बनेगी, एक छोटी कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर ये तय होता है कि हम 15 लोग, 10 लोग, 7 लोग, 5 लोग हैं जो इस कमेटी में निर्णय लेंगे। हमारी क्या नीति है उस बारे में चर्चा। आज हमारी किसी की नीति कुछ है, कोई 2 दिन की हड़ताल कर रहा है, कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है, कोई बीच में धरना कर रहा है। तो ये सोचने का विषय है दोस्तों। हम लोग चाहते कि, मैंने कई बार कहा है कि आप लोग सभी जब तक दिल्ली के लोग एक नहीं होंगे तब तक इस कार्य में कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी हड़ताल हमने कॉल की थी, सफल हड़ताल चल रही है और 1 दिन की हड़ताल थी। 1 दिन के लिए मैंने बोला था सारी गाड़ियाँ रुको, सारी गाड़ियाँ रुक रही हैं। कोई एक आध भाई धरने के नाम पर गाड़ी लेकर निकल रहा है तो वो लोगों पर नज़र आ रही है। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जो लोग भटक गए हैं उनको भी ये वीडियो सुनाई जाए, बताई जाए कि दोस्तों हमारी लड़ाई रेट को लेकर है, हमारी लड़ाई ओला उबेर को लेकर है, हमारी लड़ाई सब्सिडी को लेकर है। इसको किसी और तरफ मत लेके जाओ। हमें मोदी हाय हाय, हमें गडकरी हाय हाय, हमें केजरीवाल हाय हाय, हमें सोनिया गांधी हाय हाय, हमें राहुल गांधी हाय हाय नहीं करनी। हमें न्याय चाहिए, साडा हक इत्थे रख, वो हमारा काम है। इन्हीं बातों का विराम। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों को बात पता लग पाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।